आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक संख्या 59 और 60 को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 59 प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय डाक व्यवस्था जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफ़र की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिए धोरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिए हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। पहला प्रश्न है, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं कबूतर। प्रश्न संख्या 2, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। हमारी डाक प्रणाली मृत है। प्रश्न संख्या 3, हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है। हाथ से लिखे पत्र में व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाओं को भर देता है, इसलिए स्नेह जीवित रहता है। प्रश्न संख्या 4, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है। भारतीय डाक प्रणाली ने भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को एकता के सूत्र में बांध रखा है। डाकिए हमारे जीवन की धुरी है। कैसे? क्योंकि ये हमारे विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 6, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। भारतीय डाक प्रणाली सबसे प्राचीन व उन्नत डाक प्रणाली है। डाक व्यवस्था ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध रखा है। यही वो प्रणाली है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। कार्यपत्रक संख्या 60 प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युग युग से हम रहे उपासक, गेंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हैं हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक के लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते श्याम घटा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुए गीत सुनाती है। पहला प्रश्न है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं। गेंती और कुदाली के। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं। इंद्रधनुष के। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है। कोयल। हल्की नोक से किसके गीत लिखे हैं। हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखे हैं। अर्थ बताइए। मधुर, मीठा, संध्या, शाम, छटा, छवि, कुदाली, मिट्टी खोदने का औजार। प्रश्न संख्या 6, किसान के घर खुशहाली कब आती है। जब किसान के खेत में हरी भरी फसल लहलहाती है तब उनके घर में खुशहाली आती है। प्रश्न संख्या 7, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए। एक साधारण किसान के बच्चे को शिक्षा, चिकित्सा व मूलभूत भौतिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 60 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।